नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। अब बात करते हैं सरकार माफियाओं के साथ। आपको बता दें, खबर इटावा से है, जहां रक्षाबंधन पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इटावा में प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। हालिया चुनाव में वोटों की लूट और डकैती को अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार और चुनाव आयोग से मिलकर लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। भाजपा ने वोटों का अपहरण किया है और चुनाव आयोग उसकी सबसे बड़ी साझेदारी बन गई है। सपा प्रमुख ने आगे दावा किया कि उनके पास ऐसे वीडियो मौजूद हैं जिसमें एक व्यक्ति 6 बार वोट डालता दिख रहा है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं और आम जनता से सतर्क रहने की अपील भी की। अखिलेश यादव ने अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर बोलते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर टैरिफ लगाने के बाद भारतीयों को आत्मनिर्भर होने का मौका मिला था, लेकिन भाजपा उद्योगों की दुश्मन साबित हुई। चीन में न सिर्फ भारत की ज़मीन छीनी बल्कि बाजार पर भी कब्जा किया। प्रदेश में कानून व्यवस्था के सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को प्रदेश के टॉप अपराधियों की सूची जारी करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो खुद ये मतलब है कि सरकार माफिया है। हमेशा इस बात की चिंता रही है कि आखिरकार आयोग न्याय करेगा कि नहीं करेगा। और सबसे एग्जाम्पलरी इलेक्शन अगर कभी हुआ है जिसको लेकर के हमें आपको पूरी बहस करनी चाहिए, वो उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन है। वोट चोरी तो बहुत छोटी चीज है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग ने डकैती की थी या वोटों का अपहरण किया था, और बाई इलेक्शन में जिसमें सभी अधिकारी मिलकर के सरकार के इशारे पर और चुनाव आयोग की उन्होंने कोई परवाह नहीं की, चाहे वो कुंदरकी का चुनाव रहा हो, चाहे वो मीरापुर का चुनाव रहा हो। और सबसे एग्जाम्पलरी चुनाव जो हुआ है, चोरी डकैती अपहरण और क्या शब्द हम इस्तेमाल करें, उन सबको शामिल कर दोगे तो वो हुआ था आपका फैजाबाद अयोध्या का चुनाव, जहां पर प्रशासन ने यह तय किया कि ड्यूटी किसकी लगेगी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा, उस प्रिसाइडिंग ऑफिसर को या जो अधिकारी होंगे वोट डलवाएंगे उनकी कितने वोट डलवाने की जिम्मेदारी होगी, मतलब अलग से वोट कितना डलवाएंगे। कई लोगों के वीडियो हमें आपको मिले थे जो 6 वोट डाल करके आ रहे हैं। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रमोद दीक्षित इटावा से जुड़े। प्रमोद जी, क्या अपडेट है आपको इसको लेकर आपके पास? जी प्रमोद जी, क्या आप तक हमारी आवाज़ आ रही है? अब बात करेंगे दिल्ली से, जहां दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें, भारी बारिश के चलते साउथ ईस्ट दिल्ली के जैतपुर इलाके में शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया, जब एक घर की दीवार गिरने से कई लोग मलबे में दब गए। इस हादसे में 7 लोग घायल भी हुए, जिन सभी की मौतें हो गई हैं। इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों और रेस्क्यू टीम ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया। मृतकों में 3 पुरुष, 2 महिलाएं और 2 बच्चियां शामिल हैं। जानकारी के अनुसार हादसे में घायल 5 लोगों का सफदरगंज अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 3 घायलों को एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां सभी ने दम तोड़ दिया। एक अन्य शख्स हसीबुल का इलाज अभी भी चल रहा है और पता चला है कि उसकी भी मौत हो गई है। मृतकों में पुरुषों में 30 वर्षीय शबीबुल, 30 वर्षीय रबीबुल और 45 वर्षीय मुत्तू अली शामिल है। महिलाओं में 25 वर्षीय सुबीना, 25 वर्षीय डॉली की जान चली गई। वहीं बच्चियों में 6 वर्षीय रुखसाना और 7 वर्षीय
हसीना की मौत भी हो गई। साउथ ईस्ट ने डीसीपी ने बताया कि 10 से 15 साल पुरानी झुग्गियों में दीवारें गिर गई थी। उन्होंने बताया कि ज़्यादातर कबाड़ी वाले लोग ही यहाँ पर निवास करते थे। दीवार गिरने के 8 लोग घायल भी हुए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुरुआती जांच के आधार पर उन्होंने बताया कि भारी बारिश के चलते दीवार गिर गई। दीवार की नींव कमज़ोर थी। वहीं पुलिस को जानकारी मिलने के तुरंत बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को रेस्क्यू कर अस्पताल भेजा गया। आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है पुलिस और राहत बचाव की टीम के द्वारा। आपको बता दें इस हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बाकी कई लोग इसमें अभी भी फंसे हुए हैं, जिनको अब बात करेंगे पाक जिंदाबाद और हवालात। बुलंदशहर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक के देश विरोधी नारे लगाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए देखा जा सकता है। पुलिस की तरफ से अभी इस मामले में एक्शन लिया गया। बताया जा रहा है कि यह वीडियो कुछ दिन पूर्व का है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक की पहचान कर ली। आरोपी की पहचान अनस के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और आगे की पूछताछ की जा रही है। जानकारी के मुताबिक आरोपी युवक बुलंदशहर के थाना औरंगाबाद क्षेत्र गांव चरौरा मुस्तफ़ाबाद का रहने वाला है। देश विरोधी गतिविधियों से जुड़ा यह वीडियो सामने आने के बाद नहीं यार, तुम हिंदुस्तान को होकर पाकिस्तान को सपोर्ट कर दो, गलत बात है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अरे नहीं यार, ऐसे नहीं बोलते छोटे, गलत बात है। नहीं नहीं नहीं, गलत। अपना हिंदुस्तान जिंदाबाद भाई, ऐसा मत बोल। और देख, हमारे मोदी जी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं। सपोर्ट थाना औरंगाबाद में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देश विरोधी नारे लगाए गए हैं, जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द का प्रयोग किया गया है। इसमें आरोपी व्यक्ति को थाना पुलिस द्वारा पूछताछ करते हुए गिरफ्तार किया गया है और इस संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए मुकदमा कायम किया जा रहा है। आरोपी व्यक्ति की पहचान अनस नामक व्यक्ति के रूप में हुई है, जो थाना औरंगाबाद के ग्राम चरौरा मुस्तफ़ाबाद का निवासी है। इस संबंध में आरोपी व्यक्ति को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनिल मीणा जुड़ चुके हैं। मीणा जी, आपसे जानना चाहेंगे इस युवक को लेकर या इसके विरोधी नारों के लेकर क्या अपडेट है आपके पास? जनपद औरंगाबाद थाना क्षेत्र के चरौरा मुस्तफाबाद गांव से एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक युवक के द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के। तो कहीं ना कहीं उस वीडियो वायरल होने के बाद में कहीं ना कहीं औरंगाबाद थाना पुलिस में कहीं ना हड़कंप मच गया और वीडियो वायरल का संज्ञान लेते हुए जो आरोपी युवक है उसकी पहचान करते हुए उसको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद में पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेकर पुलिस के द्वारा पूछताछ किया है। तमाम हालांकि मुकदमा पंजीकरण उसके साथ पुलिस पूछताछ कर रही है कि आखिरकार पाकिस्तान जिंदाबाद के जो देश विरोधी नारे लगाए गए थे किस कारण लगाए थे। तो पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है किसके द्वारा लगवाए गए थे। इन्हीं को लेकर कहीं ना कहीं अगर बात करें तो जनपद बुलंदशहर की जो पुलिस है, अगर एसपी सिटी की अगर बात करें, एसपी सिटी शंकर प्रसाद का कहना है कि आरोपी जो युवक है उसकी पहचान करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करने के साथ साथ उससे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ करने के बाद में जो आरोपी है उसको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं गिरफ्तार करने के बाद अगर बात किया जो जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ था उससे कहीं ना कहीं जनपद बुलंदशहर में हड़कंप मच गया था और हड़कंप मचने के बाद पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद में पुलिस का भी मानना यह है कि जो भी अगर इसमें के दौरान पूछताछ की जाए किसके द्वारा ये नारे लगवाए गए थे, किसके द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया था, तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है कि आखिर क्या मंशा थी देश विरोधी नारे लगाने की। जी हिमांशु, क्या इसका पाकिस्तानी संपर्क भी रहा है, आपसे जानना चाहेंगे मीणा जी?
हाँ देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं हिमांशु, कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो तमाम पहलुओं पर जांच पड़ताल कर रही है और पुलिस का मानना ये है कि अभी वीडियो वायरल के आधार पर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद में पुलिस जांच कर रही है कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं पाकिस्तान से कहीं संपर्क तो ना हो, तो किसी पाकिस्तान के किसी एजेंट के द्वारा इस तरह के नारे लगवाए गए हो। तमाम पुलिस का जो मानना है, पुलिस का मानना ये है कि आरोपी युवक के गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ की जाएगी और पूछताछ करने के बाद में जो तथ्य सामने निकल के आएंगे और भी जो अन्य लोग होंगे उनके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करने के लिए तत्पर है। लेकिन पुलिस की फिलहाल की बात करें, पुलिस मामले को तत्काल संज्ञान लेते हुए जो देश विरोधी नारे लगाए गए थे युवक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ की जा रही है पुलिस के द्वारा। हालांकि जनपद बुलंदशहर के एसएसपी देश कुमार सिंह और एसपी सिटी ने बताया है कि युवक से तमाम पहलुओं पर जांच की जाएगी कि आखिरकार किसके कहने पर ये नारे लगाए गए, कहीं कोई पाकिस्तानी गतिविधियों के द्वारा तो इस तरह की जो देश विरोधी नारे लगाए गए उन सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। और जांच करने के बाद में हालांकि जो पुलिस का कहना मानना यह है कि जांच करने के बाद में जो आगे की कार्रवाई होगी वो की जाएगी, लेकिन युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में लिया। पुलिस का कहना है रिमांड पर लिया जाएगा युवक और रिमांड पर लाने के बाद में उससे पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार किसके कहने पर देश विरोधी नारे लगाए गए थे। हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल आपका जानकारी देने के लिए। आपको बता दें यह वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए वीडियो की सत्यता और उसके पीछे की तो पाकिस्तान को सपोर्ट कर तो गलत बात है। पाकिस्तान जिंदाबाद। सपोर्ट कर तो किसको भाई? पाकिस्तान नहीं यार, तुम हिंदुस्तान को होकर पाकिस्तान को सपोर्ट कर तो गलत बात है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अरे नहीं यार, ऐसे नहीं बोलते। अब बात करते हैं मौत का चाइनीज़ मांझा। खबर उन्नाव से, जहां पतंग के मांझे से गला कटने से डिलीवरी बॉय की मौत हो गई। युवक सुबह ऑर्डर्स डिलीवर करने निकलते समय बहनों को गिफ्ट देने के लिए पेमेंट लेने जाने की बात कर बाहर आया था। बाइक से हरदोई पुल पहुंचते ही एक धारदार पतंग के मंजे में आकर युवक के गले में फंस गया, जिससे वह घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने आनन फानन में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम हाउस पे पहुंची मृतका की मां, बहनें और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल बना रहा। पत्नी 1 साल की बेटी की परवरिश सहित बेटी के हाथ पीले करने की बात करते हुए बार बार बेहोश होती दिखी। बता दें, कोतवाली के हिरन नगर निवासी 33 वर्षीय अमर राजपूत पुत्र ब्लिंकेट में डिलीवरी बॉय का काम करता था। आज सुबह वह घर से ऑर्डर डिलीवर करने के लिए निकला था। जैसे ही वह हरदोई पुल के पास पहुंचाते ही सड़क के ऊपर से गुजर रही पतंग की डोर उनके गले में लिपट गई। मांझा इतना धारदार था कि देखते ही देखते उसका पूरा गला कट गया और खून से लथपथ होकर वह सड़क किनारे गिर गया। राहगीरों ने तुरंत उन्हें जिला अस्पताल भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अमर की शादी मात्र 2 साल पहले हुई थी। उनकी 1 साल की मासूम बेटी तिथि है। पत्नी कोमल का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार के लोगों का कहना है कि अमर 3 महीने से ब्लिंकिट में डिलीवरी बॉय के रूप में काम कर रहे थे। कुसमा नाम है। कहाँ जाने से कैसे करते? ये वही भैया ऑनलाइन जो घर घर सामान नहीं देता, यही देने जा रहे थे। कल घर से निकला कि पेमेंट ले आई जब रक्षाबंधन के लिए, मतलब बहन के लिए देने के लिए, वही लेने के लिए गए थे। क्या हो गया उनके साथ? और बस खबर आई थोड़ी देर बाद कुछ। अब हमको तो यहाँ इमरजेंसी में मिली खबर, तो यहाँ गए तो लथा एकदम खून से लथपथ थे। तो हमने भैया से पूछा, भैया का मतलब बोल नहीं रहा था, वो बस वो डॉक्टर लोग कर रहे थे। तो हमने कहा भैया क्या हुआ? तो उन्होंने ऐसे ऐसे कहा कि मतलब कोई धार मतलब मार गई है उसके। क्या पतंग के मंजे से कटा? नहीं, उससे नहीं कटा है, पतंग मंजे से नहीं कटा है।
फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 60 साल बाद बंधी राखी। बिजनौर में 60 साल पहले गंगा स्नान मेले में परिवार से बिछड़ गई बालेश देवी और मुन्नी देवी अब अपने परिवार से मिल गई है। आज 60 साल बाद रक्षाबंधन पर उन्होंने अपने बुजुर्ग भाई जगदीश सिंह को राखी बांधी। 60 साल बाद एक बार फिर से परिवार में खुशी का माहौल है। मामला बिजनौर कोतवाली शहर क्षेत्र के कम्भौर गांव का है, जहां की रहने वाली बालेश देवी उर्फ मुन्नी, जिनका नाम अब रेशमा देवी है, 60 साल पहले अपने भतीजे नरेश सिंह के मुंडन समारोह में परिवार के साथ गंगा स्नान मेले में आई थी। तब उनकी उम्र महज 9 वर्ष की थी। वहाँ हुए हंगामे में वह अपने परिवार से बिछड़ गई। मुन्नी देवी के अनुसार मेले में उनका हाथ पकड़ लिया और किसी अन्य व्यक्ति को सौंप दिया गया। वह उन्हें फर्रुखाबाद ले गए, जहां उनकी शादी सरौली गांव निवासी अमन सिंह से करा दी गई। मुन्नी देवी ने कई बार अपने पति से, पिता से और भाई से बिजनौर जाकर अपने परिवार से मिलने का अनुरोध भी किया, लेकिन किसी ने भी डर के कारण कोई उन्हें बिजनौर नहीं ले गया। अब उन्होंने अपने पोते प्रशांत ने दादी की बात सुनी और उनका पैतृक घर ढूंढने का फैसला किया। वह 6 दिन पहले बिजनौर के गाँव कम्भौर पहुँचा और मुन्नी देवी के भाई जगदीश सिंह से मिला। प्रसाद ने दादी मुन्नी की फ़ोन पर वीडियो कॉल पर उनके भाई जगदीश सिंह से बात कराई। इस तरह 60 साल बाद भाई बहन का मिलन हुआ। मुन्नी देवी के परिवार में अब केवल उनके भाई जगदीश ही जीवित हैं। हम मेले में बिछड़े थे, मेरे भतीजे का मुंडन था और एक बुढ़िया लेके गई थी। फिर किस तरह से आपकी गुजर बसर हुई? मेले में रो रहे थे, बुढ़िया ने ले पकड़ लिया और बस में बैठा के बुढ़िया ले गई। और फिर जहाँ हम रह रहे हैं, ससुराल हमारी है, वहाँ वो बुढ़िया ने बेच दिया था। एक सिपाही लेके गया था। अच्छा, अपने से बिछड़ने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा था? घुट के रहते थे, मेरा परिवार मुझे मिलता नहीं था। क्या सोचती थी परिवार के बारे में आप? परिवार बारे में सोच के दुख होता था और क्या होता था, लेकिन अपने ससुराल के वहाँ में, बच्चों के वहाँ में अपने दिन काटते रहे। देसी हटाओ। खबर जालौन से है, जहां स्वदेशी जागरण मंच एवं व्यापार मंडल के पदाधिकारी सहित तमाम लोगों ने सड़कों पर आकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादन का बहिष्कार किया। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से अमेरिका ने भारत को धोखा दिया, इस तरीके से हम लोग स्वदेशी अपनाओ, विदेशी हटाओ, हर घर तक लोगों तक यह नारा पहुंचाएंगे और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। उसी को लेकर उन्होंने कहा कि फ्लिपकार्ट, अमेजन, वॉलमार्ट, चाइनीज़, तुर्की, अरबेजान की वस्तुओं का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा। इसको लेकर व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष सहित तमाम पदाधिकारी सड़कों पर उतर आए। आज हम लोग पंपलेट बांट रहे हैं और इस पंपलेट का आशय है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएं। उसके लिए आज हम लोग यहाँ मार्केट में भ्रमण कर रहे हैं। हमने दुकानदारों को भी समझाया है कि अपने देश से निर्मित ये चीज़ें बेचें, आम ग्राहक भी यहाँ मिले, आम लोग भी मिले। हमने उनको भी समझाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी चीज खरीदें, जिससे कि हमारे देश का रुपया हमारे देश में ही रहे। क्योंकि विगत 2 दिन से देख रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो भारत के ऊपर 50% एक्टर टैरिफ थोपने का कार्य वो नाजायज और गलत है। उसका हम लोग व्यापारी लोग व्यापार मंडल के साथ ही विरोध करते हैं और कहीं न कहीं इस स्वदेशी सामान के माध्यम से हम लोगों को प्रेरित करते हैं, लोगों से आग्रह करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी सामान खरीद कर हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहे। ऐसा हम लोगों को कार्य करना चाहिए और डोनाल्ड ट्रंप को हमें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।